जिस शांति और अहिंसा के उपासक ने भारतीयों को इतनी दुखदाई सौगात बख्शी हो, हिंदू समाज के साथ इतना फरेब किया हो जितना मोहम्मद अली जिन्ना ने भी नहीं किया, उसकी विरासत कैसे कैसे गुल खिला रही है, उसका एक नमूना गांधी समाधि के बाहर लगी इस शिलालेख से मिल जाता है। राजघाट यमुना नदी के तट पर स्थित पुरानी दिल्ली ब्रैकेट में शाहजहानाबाद के एक घाट का नाम है। दूसरा वाक्य कहता है, इसी स्थान पर महात्मा गांधी का उनकी शहादत के बाद दिनांक 31 जनवरी 1948 को दाह संस्कार किया गया था। यानी गांधी के वध को शहादत का दर्जा दे दिया गया है। आप जानते हैं, शहादत लफ्ज का इस्तेमाल उस व्यक्ति के लिए किया जाता है जिसकी मौत इस्लाम की खिदमत में किए जिहाद के दौरान हो जाए। यानी भारत सरकार की एजेंसी द्वारा मान्यता प्राप्त इस शिलालेख के माध्यम से ये ऐलान किया जा रहा है कि गांधी जी इस्लाम की खिदमत में शहीद हुए। इसका मतलब गांधी जी पंचभूतों में नहीं मिले बल्कि अल्लाह को प्यारे हुए। बात तो शायद सही होगी। अंतिम वाक्य में सूचित किया जा रहा है कि समाधि परिसर में प्रत्येक शुक्रवार कताई कार्यक्रम और सर्वधर्म प्रार्थना का आयोजन किया जाता है। ये कोई संयोग की बात नहीं मित्रों कि गांधी की स्मृति में सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन जुम्मे के दिन किया जाने लगा है। परंतु गांधी तो स्वयं को राम भक्त मानते थे, है ना। उनकी मृत्यु के बाद नेहरू सरकार ने ही ये नैरेटिव चलाया कि उन्होंने हे राम कहते हुए अपने प्राण त्यागे। ऐसे में गांधी के लिए आयोजित प्रार्थना सभा प्रभु राम के सर्वोच्च भक्त हनुमान जी से जुड़े मंगलवार के दिन क्यों नहीं की जा रही। जाहिर है कि यह भी महाभारत काल के राजघाट पर इस्लामी टोपी पहनाने की दिशा में एक और सुनियोजित कदम है। मुझे भली भांति याद है कि 10-15 वर्ष पहले तक राजघाट इत्यादि का शाहजहानाबाद नामक विवादास्पद शहर से रिश्ता कभी नहीं सुनने में आया था। परंतु ये बात साफ है कि इंद्रप्रस्थ को शाहजहानाबाद की इस्लामी टोपी पहनाने का फरेब इस्लाम की चाकरी में मदमस्त अफसरशाही और नेतागणों के सहभाग के बिना संभव नहीं हो सकता था। नदियों को पूजनीय मानकर उनके घाटों पर धार्मिक अनुष्ठान करना चिरकाल से हिंदू धार्मिक संस्कारों का अभिन्न अंग रहा है। हिंदू सभ्यता में नदी पर बने घाटों के साथ अंतिम दाह संस्कार भी जुड़ जाते हैं, जो कि इस्लामी विचारधारा के बिल्कुल प्रतिकूल हैं। इसीलिए किसी इस्लामी बादशाह ने कभी भी किसी नदी को पूजनीय मानकर धार्मिक अनुष्ठानों के लिए उसके किनारे घाट नहीं बनवाए। यमुना के इन घाटों को इस्लामी आक्रांताओं की विरासत मान लेना हिंदू समाज और इतिहास के साथ उतना ही बड़ा फरेब है जितना काशी विश्वनाथ के परिसर में ज्ञानवापी मंदिर को मस्जिद की टोपी पहना देना या रामलला जन्म स्थान पर बने मंदिर को ढाकर उसी इमारत को खंडित और विकृत कर बाबरी मस्जिद का नाम दे देना। शाहजहां ने अपने ऐशो आराम के लिए भले ही लाल किला बनवाया हो, परंतु कोई नया शहर बसाया हो इस बात के कोई ठोस साक्ष्य नहीं है। लेकिन उस समय के दिल्ली शहर में शाहजहां ने खुला फरमान जारी करके हर एक पुरातन मंदिर को ध्वस्त कराया था, क्योंकि वह अपनी हुकूमत में एक भी मंदिर नहीं देखना चाहता था। इस सब के बावजूद शाहजहां को एक बहुत ही महान और दिलदार बादशाह के रूप में पेश किया जाता है।